हेलो दोस्तों। एप्पल ने लॉन्च कर दिया अपना सेल्फ रिपेयरिंग प्रोग्राम, यानी अब आप अपने आईफोन्स, अपने मैक को जहां दिल चाहे रिपेयर करा सकते हो। आपको बात बात पर एप्पल सर्विस सेंटर जाने की कोई भी जरूरत नहीं। तो चलिए देखते हैं कैसे आप इस सेल्फ रिपेयरिंग प्रोग्राम का फायदा उठा सकते हैं और क्यों एप्पल आपके ऊपर इतना ज्यादा मेहरबान है। थोड़ी मेहरबानी आप भी दिखा दो। कर दो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक कर दो और चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, एप्पल उन कंपनीज में से बिल्कुल भी नहीं है जो अपने कस्टमर्स को फ्रीडम देती हैं। तो फिर जब ऐसी न्यूज़ निकल कर आती है कि एप्पल सेल्फ रिपेयरिंग प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है, तो सोचने वाली बात तो है कि एप्पल ऐसा क्या करने जा रहा है इसमें जिससे उसको फायदा होगा। क्योंकि सबको पता है एप्पल रिस्ट्रिक्शंस लेकर आता है ताकि उसके जो कस्टमर्स हैं वो उसको छोड़ के दूर ना जा पाए और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लेना चाहता है। आप थोड़ा सा अगर स्टडी कर ले तो आपको पता चलेगा कि एप्पल ने टाइम टू टाइम अपने कस्टमर्स के ऊपर अजीब अजीब रिस्ट्रिक्शंस लगाए और उसको फीचर्स बताकर सामने पेश किया। एप्पल का जो आईफोन है, उस आईफोन के चार्जिंग पोर्ट्स के पास आपको दो स्क्रूज दिखेंगे। वो दोनों स्क्रूज एप्पल खुद बनाता है और उनको ओपन करने के लिए आप कोई नॉर्मल टूल यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए स्पेशल टूल किट आती है जिसका यूज़ करके आपको वो स्क्रूज ओपन करने होंगे। तो यहाँ पर देखो रिस्ट्रिक्शन कितना बड़ा है कि दो स्क्रूज भी अगर एप्पल ने लगाए तो वो इस तरह के लगा दिए कि कोई छोटा मोटा रिपेयर करने वाला उसको ऐसे नहीं खोल सकता। उसको खोलने के लिए एप्पल सर्विस किट आपको परचेज करना पड़ेगा। उसी से आप उन स्क्रूज को ओपन कर सकते हो और एक बार जब आप उसको ओपन करोगे तो अंदर भी बहुत से ऐसे स्क्रूज या कंपोनेंट्स आपको मिलेंगे जिनको ओपन करने के लिए आपको स्पेशल टूल किट की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह आप एप्पल का चार्जिंग केबल देख लो। वो चार्जिंग केबल दुनिया में सबसे अलग है। कंपनीज माइक्रो यूएसबी से टाइप सी पर आ गई, लेकिन एप्पल आज भी लाइटनिंग पोर्ट्स के साथ चल रहा है और लाइटनिंग केबल साथ में देता है। क्यों? अगर तुमको अपने कस्टमर्स को फ्रीडम देना है तो ऐसा पोर्ट दो ना जो किसी यूनिवर्सल केबल से चार्ज हो सके, जैसे कि टाइप सी पोर्ट। मगर नहीं, हम देंगे लाइटनिंग केबल, वो भी 2021 में। और हम बात करते हैं फ्रीडम की। इसी तरह एप्पल ने जब अपने आईफोन 12 को लॉन्च किया तो उसके हार्डवेयर आर्किटेक्चर को इस तरह से बनाया और आपस में सारे हार्डवेयर्स को इस तरह से पेयर किया कि आप उसके किसी भी पार्ट को आफ्टर मार्केट पार्ट से रिप्लेस नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका आईफोन सही से वर्क नहीं करेगा। यहाँ तक कि कुछ यूट्यूबर्स ने दो आईफोन 12 को परचेज किया और दोनों ब्रांड न्यू आईफोन 12 के कंपोनेंट्स को स्वैप किया, तब भी वो फ़ोन सही से वर्क नहीं कर रहे थे। यानी कहीं ना कहीं एप्पल ने कुछ ऐसी पेयरिंग करके रखी है या कुछ ऐसी कोडिंग करके रखी है कि जो कंपोनेंट फ़ोन के साथ आया है वही फ़ोन के साथ चलेगा। और अगर आपको कोई कंपोनेंट रिप्लेस करना है तो आपको एप्पल सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा, वहाँ से आप रिप्लेस करा सकते हैं। अगर आपने बाहर से या खुद से कुछ करने की कोशिश की तो आपका फ़ोन सही से वर्क नहीं करेगा। बहुत से ऐसे फीचर्स हैं जो नहीं चलते, जैसे आपकी फेस आईडी, आपकी ट्रू टोन डिस्प्ले, यहाँ तक कि आपका कैमरा भी सही से वर्क नहीं करता। इसी तरह जब आईफोन 13 लॉन्च हुआ और इसको लोगों ने टीयर डाउन किया तो इसके डिस्प्ले के नीचे के साइड एक ऐसी चिप लोगों को मिली जो डिस्प्ले के साथ पेयर थी। और वो पेयरिंग इस तरह से थी कि अगर आप डिस्प्ले को हटा देते हो और उसकी जगह कोई और डिस्प्ले लगाते हो तो वो आपस में दोबारा से पेयर करना पड़ेगा। और अगर डिस्प्ले और वो चिप आपस में पेयर नहीं होती है तो वो सही से वर्क बिल्कुल भी नहीं करेगी। ये एक नेक्स्ट लेवल का रिस्ट्रिक्शन था जिसको एप्पल ने अभी हाल में अपने फोन्स में इंक्लूड किया। सितंबर में आईफोन 13 लॉन्च हुआ है और नवंबर में खबर आती है कि एप्पल ने सेल्फ रिपेयरिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया है। क्या आपको लगता है कि एप्पल बिना R&D किए कोई भी चीज़ ऐसे ही लॉन्च कर देगा? और अगर एप्पल को ये लॉन्च करना था तो आईफोन 13 में इतनी बड़ी रिस्ट्रिक्शन लगाने की क्या ज़रूरत थी? लेकिन अगर आप एक टेक एंथुजियास्ट हो तो आपको पता होगा कि आईफोन 13 की वो चिप प्रॉपर वर्क कर रही थी। बहुत से लोगों ने आईफोन 13 को टीयर डाउन किया और इस चीज़ को अपने यूट्यूब चैनल पर बताया भी। उसके बाद एप्पल ने iOS 15.2 का एक अपडेट दिया जिसमें उस चिप को डिसेबल कर दिया गया और सडनली एप्पल ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, सेल्फ रिपेयरिंग प्रोग्राम। चलो ठीक है, एप्पल कुछ तो ऐसा लेकर आया जिससे आप लोगों को या मुझको कोई ना कोई फ़ायदा तो होने वाला है। लेकिन ये जान लो कि एप्पल ये चीज़ें यूं ही लेकर नहीं आ गया। यूएस के अंदर एक राइट टू रिपेयर का मूवमेंट चल रहा है, यानी कंपनीज के खिलाफ एक मूवमेंट किया जा रहा है कि कंपनीज हमको रिस्ट्रिक्ट करती जा रही हैं
और हम अपने प्रोडक्ट को अपने हिसाब से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, कहीं कुछ प्रॉब्लम आती है, कहीं कुछ खराबी आ जाती है, तो हमें उसी कंपनी के पास जाना पड़ता है और वो कंपनी हमसे एक्स्ट्रा चार्ज करती है, जबकि उसी रिपेयर को हम मार्केट में सस्ते में करवा सकते हैं। और अगर इसके ऊपर कोई लॉ आ जाएगा तो सबसे बुरा फंसेगा कौन? एप्पल। इसीलिए देखो एप्पल ने जल्दी जल्दी ये चीज़ अनाउंस कर दिया कि नेक्स्ट ईयर 2022 में हम अपना सेल्फ रिपेयरिंग प्रोग्राम लेकर आएंगे। यानी अगर आप एक आईफोन यूज़र हो या मैक यूज़र हो तो आप अपने आईफोन या मैक को खुद से रिपेयर कर सकते हो। अब देखो इनिशियली आपको हर चीज़ के स्पेयर पार्ट तो नहीं मिलेंगे। इनिशियली आपको आईफोन 12 सीरीज़ और आईफोन 13 सीरीज़ के पार्ट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, वो भी सारे पार्ट्स नहीं। आपको कैमरा मॉड्यूल, स्क्रीन और बैटरी, सिर्फ ये 3 चीज़ें मिलेंगी। साथ में आपको एक गाइड मिलेगी कि कैसे आपको इन्हें रिप्लेस करना है और आपको हो सकता है कि एप्पल टूल किट भी प्रोवाइड कराए। बट अब ये देखने वाली बात है कि एप्पल आगे चल के इनकी एक्स्ट्रा कॉस्ट ना लगा दे कि अगर आप सिर्फ कंपोनेंट लेते हो तो इतना पे करो, टूल किट साथ में चाहिए तो इतना और पे करो। एप्पल कुछ भी कर सकता है और वो कहाँ से कमाने वाला है आप सोच भी नहीं सकते। जो कंपनी 2000 का सिर्फ स्क्रीन साफ करने का कपड़ा बेच सकती है वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन चलो कम से कम लोगों के प्रेशर से ये चीज़ तो हुई कि एप्पल ने थोड़ा सा अपने दरवाज़ों को ओपन किया और थोड़ा सा अब कस्टमर्स के लिए आसानी भी होने लगी है। और 2022 के एंड तक ये प्रोग्राम आपके इंडिया में भी आ जाएगा तो आप इसका आसानी के साथ फ़ायदा उठा सकते हो। अब देखो इसका हम लोगों को फ़ायदा क्या होने वाला है। सबसे पहली चीज़ कि एप्पल जिस तरह से यूएस में अपने प्रोडक्ट्स को सेल करता है तो वहाँ पर क्या होता है कि अगर एप्पल ने इस साल आईफोन 13 को लॉन्च किया तो आईफोन 12 के जितने भी यूज़र्स हैं या उससे पहले आईफोन 11 या 10 जो भी यूज़ कर रहे हैं उनको अपग्रेड करने का एक ऑप्शन मिलता है कि अपनी पुरानी डिवाइस को एप्पल को दे दे। उस पर एप्पल उन्हें कुछ डिस्काउंट देता है और एप्पल उन डिवाइसेस को लेकर न्यू डिवाइस उनको प्रोवाइड करता है। उन्हें बहुत कम मार्जिन देना पड़ता है। बट इंडिया के अंदर वैसा सिस्टम नहीं है। तो इंडिया में जितने भी आईफोन यूज़र्स हैं अक्सर ऐसे यूज़र्स हैं जो कई सालों तक अपने फ़ोन को यूज़ करना चाहते हैं और यही सोचकर एक रिलायबिलिटी की वजह से वो आईफोन को परचेज़ करते हैं। अब होता क्या है कि आप आईफोन ले तो लेते हो बट सिचुएशन हमेशा सेम नहीं होती। कभी आप यूज़ करते हो आपको फ़ोन गिर सकता है, कभी आपके घर में कोई बच्चा है वो स्क्रीन को ब्रेक कर सकता है। तो इन सारी सिचुएशन में रिपेयरिंग की बात आती है। अब एप्पल ने अभी तक अपनी रिपेयरिंग कॉस्ट को इतना ज़्यादा हाई कर रखा था कि हर एक आदमी के लिए रिपेयरिंग कराना मुश्किल था, तो लोग बाहर जाके करा लेते थे। बट उसके बाद क्या हुआ कि एप्पल ने आईफोन 12 और 13 में थर्ड पार्टी रिपेयरिंग को ख़त्म ही कर दिया। अब यार जब थर्ड पार्टी रिपेयरिंग हो नहीं सकती और आपने फ़ोन एक लंबे टाइम तक यूज़ करने के लिए लिया था तो अब क्या करोगे? आप 10 का 100 पे करोगे। जो एप्पल चाहेगा आपसे चार्ज करेगा, आपको देना पड़ेगा। बट अगर ये चीज़ आ जाती है यानी सेल्फ सर्विस प्रोग्राम आ जाता है और एप्पल कंपोनेंट्स के प्राइस को सही रखता है तो इसके देखो 2 फायदे होने वाले हैं। देखो पहला तो ये कि एप्पल अपनी एक अच्छी इमेज बना लेगा। सेकेंडरी, आप बाहर से अगर रिपेयर कराते तो आप जेनेरिक प्रोडक्ट्स लेते, जेनेरिक कंपोनेंट्स लेते, उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी आईफोन में नहीं आती है। या आप आईफोन क्या कोई भी फ़ोन अगर आप यूज़ कर रहे हो उसकी स्क्रीन ब्रेक हो जाती है और आप कोई भी आफ्टर मार्केट जेनेरिक स्क्रीन लगा लेते हो तो वो मज़ा आपको तो नहीं मिलता जो मज़ा कंपनी की स्क्रीन में मिलता है। तो ये आपके लिए ही अच्छा है। अगर एक अच्छे रेट पर वो स्पेयर पार्ट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे तो आप एक अच्छा एक्सपीरियंस ले सकते हो और अपना जो आईफोन है या एप्पल का जो भी प्रोडक्ट जिसके स्पेयर पार्ट्स आपको मिलेंगे उन्हें एक लंबे टाइम तक के लिए आप यूज़ कर सकते हो। बट इसी जगह पर एप्पल भी आपसे फ़ायदा लेगा। देखो पहला तो ये कि एप्पल ने ये भी बोला हुआ है कि आप अपने टूटे हुए सामान को, ये जो आपका सामान ख़राब हो चुका है, जो स्पेयर पार्ट आपका ख़राब हो चुका है, उसे एप्पल को वापस कर सकते हो और एप्पल उस पर आपको कुछ कैशबैक देगा और वो कैशबैक आपका एप्पल वॉलेट में जाएगा। अब देखो यार, वॉलेट में पैसा होगा तो परचेजिंग तो उसी वॉलेट से करोगे और वो वॉलेट अगर सिर्फ एप्पल की वेबसाइट पर यूज़ होगा तो डेफिनेटली आपके पास 500 रुपये है और एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट 900, 1000, 1200 का आता है तो आप 600-700 अपने पास से मिलाकर उस प्रोडक्ट को परचेज करोगे क्योंकि आपको अपने वॉलेट के अमाउंट को ख़त्म करना है। तो ये कैशबैक देकर एप्पल कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपको फोर्स कर रहा है अपने और ज़्यादा प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए। सेकेंडरी, एप्पल आपसे वो सारे पार्ट जो ख़राब हो चुके हैं वापस लेकर उनको चेक करेगा। अगर वो सही हो सकते हैं तो उन्हें सही करके एक रीफर्बिश्ड आईफोन या रीफर्बिश्ड मैक को दोबारा से मार्केट में लेकर आएगा
और अगर वो सही नहीं हो सकते तो आपको पता होगा कि एप्पल के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो रिसाइकल हो सकते हैं, तो एप्पल उनको रिसाइकल करके दोबारा से यूज़ में लाएगा। तो कहीं ना कहीं एप्पल अपने मटेरियल की कॉस्ट को बचाएगा। तो देखो सिचुएशन दोनों के लिए विन विन है। आपको फ़ायदा होगा, एप्पल को ज़्यादा फ़ायदा होगा, और आपको फ़ायदा तब अच्छे से होगा जब एप्पल इन सारे स्पेयर पार्ट्स को एक अच्छे प्राइस पर लेकर आता है। तो देखो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं एप्पल के ऊपर। अब अगर एप्पल अच्छे से इन चीज़ों को लेकर आता है और यूएस की जो जनता है वो इस चीज़ को वेलकम करती है और उनको ये चीज़ें पसंद आती है, तो सेम चीज़ें अदर कंट्रीज़ में भी आएंगी। और अगर ये चीज़ें सही से नहीं आती तो जो एक मूवमेंट चल रहा है ये मूवमेंट चलता रहेगा, और एप्पल को वो चीज़ें सही करनी पड़ेंगी जो आम यूज़र्स को फ़ायदा दें और उनको बेवकूफ़ ना बनाए। तो उम्मीद करते हैं कि एप्पल कुछ ना कुछ तो अच्छा करेगा अपनी इमेज को बचाने के लिए, अपने कस्टमर्स को खुश करने के लिए, क्योंकि अब लोग एजुकेटेड हो चुके हैं। लोगों को यूट्यूब के ज़रिए काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी पता लग चुकी हैं जो अब तक उन्हें पता नहीं लग पाती थी। तो चलो देखते हैं क्या होता है 2022 में। बहुत दूर नहीं है, सिर्फ 1 महीना बाकी है। देखते हैं एप्पल किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करता है, क्या रिस्पॉन्स रहता है लोगों का इस स्कीम के अगेंस्ट में। आप कहीं ना जाना, बने रहना इस चैनल पे, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को क्लिक कर दो, और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाते रहो ताकि हम आपके लिए एक से एक अच्छी वीडियो लाते रहें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।